एक तरफ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, दूसरी तरफ चीन की फौज। और बीच में भारत के सेना प्रमुख का चीन को लेकर नया और चौंकाने वाला बयान। We understand China is a powerful country, but let us also not forget we are not a weak country. ये त्रिकोणीय समीकरण क्यों बना, कैसे बना और इसे आज आपके सामने क्यों लाना पड़ रहा है, कुछ ही पलों में आपके सामने खुलासा होगा। पर उससे पहले कुछ तस्वीरें जो आपको इस कहानी के बहुत ही संवेदनशील पहलू से वाकिफ करवाएंगे। बर्फ में बदल चुकी जमीन के ऊपर और चट्टानों के बीच शरीर के ऊपरी हिस्से पर बिना शर्ट और स्वेटर के अभ्यास में जुटे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के ये जांबाज। इन बर्फीली वादियों में तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे बना रहता है, फिर भी आईटीबीपी के इन जवानों का हौसला जमता नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, देश और अपने देशवासियों की हिफाजत। ये वीडियो करीब महीने भर पहले का है, जिसे खुद आईटीबीपी ने ट्विटर पर जारी किया था। और आज फिर ये वीडियो आपके सामने इसलिए है क्योंकि देश के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक चीन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो भारत और चीन के बीच -20 डिग्री पर दुश्मनी का ऐलान करती हैं। ये देखिए, सफेद सफेद बर्फ के बीच चीन के झंडे के साथ अभ्यास करते चीनी सेना के जवान। एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए आप। अब आईटीबीपी के हमारे जवानों के वीडियो और चीन की इन तस्वीरों को आप एक साथ देखिए। वैसी ही बर्फ, वैसा ही जूडो कराटे का अभ्यास, दोनों देशों के जवानों के शरीर के ऊपरी हिस्से पर न शर्ट न स्वेटर, जोश और जज्बा भी एक जैसा। अब सवाल ये है कि नई तस्वीरें कब और किसने जारी की और इनके पीछे मकसद क्या है, तो इसका जवाब आपको देंगे हमारे संवाददाता नीरज राजपूत। ये तस्वीरें चीनी सैनिकों की है जिन्हें चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया है। तस्वीरों के साथ ट्वीट में लिखा गया है, जमा देने वाली बर्फ के खिलाफ हमारे सैनिकों का गुस्सा। हिंगजियांग प्रांत में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारे सैनिक शर्ट उतारकर अपने शरीर को फौलाद बना रहे हैं। साफ है कि चालबाज चीन ने भारत की नकल की है। चीन शायद इन तस्वीरों के जरिए बताना चाहता है कि वो भी किसी लिहाज से कम नहीं है। उसके जवान भी हड्डियां गला देने वाली बर्फ में खुद को ढाल सकते हैं और किसी भी मुकाबले को तैयार हैं। अब यहाँ एक और तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, जिसे आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 9 दिसंबर 2017 को शेयर किया था। इस तस्वीर में भी आईटीबीपी के जवान बर्फ के बीच मार्शल आर्ट का अभ्यास करते दिख रहे हैं। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ भी नहीं है। आईटीबीपी प्रवक्ता ने इस तस्वीर के साथ लिखा था -20 डिग्री नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी पसीना बहा सकता हूं, हिमवीर।
आईटीबीपी के जवानों के जोश, जज्बे और बहादुरी को सलाम करती इन तस्वीरों के साथ साथ आए संदेशों से चीन अंदर से डर गया और उसने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी ये तस्वीरें जारी कर दी। लेकिन चीन एक नकलची और चालाक देश के साथ साथ एक ताकतवर देश भी है और ये ताज़ा बयान दिया है खुद भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने। We understand China is a powerful country, but let us also not forget we are not a weak nation. So let's not get so worried, and the way we are dealing with the situation, we are confident we will be able to handle the situation. चीन की बढ़ती चालाकी और ताकत के बारे में आपको बताएंगे। चीन से भारत कैसे निपट सकता है, ये विस्तार से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कि आईटीबीपी के जाबाज -20 डिग्री पर कैसे एक साथ दो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, इस संकल्प के साथ आईटीबीपी के जवान लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 5 राज्यों की 3,488 किलोमीटर सीमा की दिन रात चौकसी करते हैं। 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाई तक आईटीबीपी के ये जाबाज बिना अपनी जान की परवाह किए देश की हिफाजत करते हैं। बर्फ से लदी इन पहाड़ियों में तापमान कई बार तो 0 से 45 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। फिर भी इन शूरवीरों का हौसला डिगता नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें हिमवीर कहकर पुकारा जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो चीन सीमा पर तैनात है। आईटीबीपी चीन की उस सीमा की निगरानी करती है जहां पर चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। जहां पर सीमा विवाद है वहां पर सेना तैनात होती है। लेकिन चीन सीमा पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सेना और आईटीबीपी दोनों ही तैनात है और दोनों ही मिलकर साझा पेट्रोलिंग करते हैं। छिपकर वार करने की चीन की आदत पुरानी है, लेकिन खतरे की बात यह है कि चीन अब मनोवैज्ञानिक तरीके से भी भारत से लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी गवाह बर्फ के बीच खुले बदन चीनी सैनिकों के अभ्यास की ये ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें वो ये दावा कर रहा है -30 डिग्री तापमान में चीनी सैनिक अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के एकदम नए और दिमागी तरीके से लड़ने के इस अंदाज ने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ हम आपको एक बार फिर चीन और आईटीबीपी की तस्वीरों को एक साथ दिखाना चाहेंगे। देखिए, आईटीबीपी ने -20 डिग्री पर अपने सैनिकों के अभ्यास की तस्वीर निकाली तो चीन ने जवाब में -30 डिग्री पर अपने सैनिकों के अभ्यास की तस्वीरें जारी कर दी। यानी चीन की दुश्मनी इस हद तक आ गई है। शायद तभी हमारे सेना प्रमुख को लगता है कि चीन से सेना अकेले नहीं निपट सकती। इसके लिए सरकार को कूटनीति, दूसरी चीजों का भी सहारा लेना चाहिए। Well, China is emerging as a powerful country, and it claims now to be global power, but certainly it has emerged as a regional power in the region. So it is becoming assertive. And how do we deal with them? See, the dealing with him is a whole of a government approach. We cannot say that the army alone will deal with China. One is, of course, your direct diplomatic engagement with China that is happening. We don't go in for alliances, but we are seeking support of other nations and other, group of nations.